वेलकम बैक टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। मैं नितिन अमलानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों 9th क्लास का लेक्चर है, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का पार्ट नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1.5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, टोटल 5 नंबर हमारे पास। क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल है कि इरेशनल। देखते हैं यहाँ पे बच्चों बेसिक रूल सबसे पहले स्टडी करेंगे। एनी नंबर प्लस इरेशनल नंबर गिव्स यू द फाइनल आंसर इरेशनल। मतलब कोई से भी नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से एडिशन में कराते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास इरेशनल आने वाला है। सिमिलरली अगर कोई से भी नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास इरेशनल नंबर मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई से भी नंबर को हम इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में करते हैं तो भी फाइनल आंसर इरेशनल मिलेगा। और लास्टली एनी नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल, अगर हम कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी फाइनल आंसर हमको इरेशनल ही मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 5। तो बच्चों 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे देखिए रूट 5 क्या है? रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जब भी कोई भी प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम इरेशनल नंबर मानते हैं। तो बच्चों रूट 5 क्या है? रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड रूल बोलता है एनी नंबर माइनस इरेशनल गिव्स यू इरेशनल। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका फाइनल आंसर इरेशनल आएगा। इसका फाइनल आंसर इरेशनल नंबर आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो बच्चों ये दोनों पार्ट तो क्लियरली कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपके पास सिर्फ 3, और 3 क्या होता है? 3 हमारे पास रेशनल नंबर में आ जाता है। 3 हमारे पास रेशनल हो जाएगा। क्यों? इसको हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों देखिए रूट 7 से रूट 7 कैंसिल होके ये फाइनल आंसर आपको 2/7 दे देगा। और 2/7 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/√2 एनी नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर गिव्स यू द फाइनल आंसर इरेशनल। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा, इरेशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो सकता है आपको कि भाई पाई की वैल्यू तो सर 22/7 लिखते हैं। बच्चों वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस में है, अदरवाइज पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। इसकी वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती। 3.14159 और आगे बढ़ती जाती है इसकी वैल्यू। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों 2 पाई क्या हो जाएगा? ओवरऑल में भी आपको इरेशनल ही देगा। तो इसका फाइनल आंसर इरेशनल नंबर के साथ एंड हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले आपके 8th क्लास के हैं। ये 3 फॉर्मूले आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हैं, और ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आप सबके लिए न्यू है। इनको आपको स्टडी करना है। एक एक करके हम देखेंगे फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब बच्चों यहाँ पे हमको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। ये रूल आपने किया होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू रूट 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा? रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। और लास्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो हम लिख सकते हैं प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे देखिए 3 2 जा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जरा ध्यान से इस 5th नंबर के फॉर्मूले को देखिए। रूट ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या है? बी रूट ए। मतलब रूट वाली टर्म को रूट में ही रखो और जो बिना रूट के टर्म है उसको बाहर रख दो। सिंपली यहाँ पे तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? 3/√2 आ जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी यही 5th वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 इंटू 2 क्या आंसर आएगा? 2/√3। और लास्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखिए रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी क्या है? रूट के अंदर
a इंटू बी, तो मल्टीप्लाई करा देना है यहाँ पे, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 2 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, a प्लस बी, यहाँ पे a माना तो फिर a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बच्चों 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9 हो गया। अंडर रूट 3 का बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने बताया था। ये देखिए फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, रूट ए इंटू रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर। सिमिलरली रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। 9 माइनस 3 कितना होता है 6। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसके थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इसको a मान सकते हैं, इसको b मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो बच्चों यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर, तो जैसा कि मैंने बताया स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ देख लेते हैं बच्चों 2 एज इट इज रहेगा, बाहर वाली वैल्यू बाहर ही रहती है। रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 2, यहाँ पे 6 नंबर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, रूट के अंदर a इंटू बी, तो यहाँ पे 5 2 10 हो जाता है, ये हो जाएगा 2 रूट ओवर 10। सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लो 7 प्लस 2 रूट ओवर 10, ये इसके बाद सॉल्व नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है देखिए, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस 2 बचेगा। 5 माइनस 2 बच्चों कितना होता है 3। और इतना आसान था हमारे पास, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आ चुका है हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बच्चों यहाँ पे हमको बोला गया है पाई की वैल्यू सी अपॉन डी के बराबर होती है। इसका मतलब होता है कि सी बराबर पाई डी, जो कि बिल्कुल सही है, 2 पाई आर के बराबर होती है इसकी वैल्यू। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कंट्राडिक्शन का मतलब जो हम चीज बोले उसी को गलत चीज प्रूफ कर देना। तो बच्चों पाई इरेशनल है, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, बट क्या मैं पहले झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा हूं, ये हमको पता लगाना है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों मैंने पहले आपको जो बताया था वही फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14 क्यों यूज करते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे C और D की जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, या तो हम लोग स्केल की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे या तो हम लोग इंच टेप की हेल्प से मेजर कर लेंगे। बट आप लोग देखो इंच टेप हो या फिर स्केल हो, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो बच्चों वो मिलीमीटर से ज़्यादा मेजर ही नहीं कर सकता, मतलब पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू से ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों यहाँ पे कंट्राडिक्शन आती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C and D are measured with the help of scale और इंच टेप। इंच टेप की हेल्प से भी आप लोग इसको मेजर करते हो, which has some limitation, hence we will get the final output। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर कभी भी आ नहीं पाता। तो बच्चों पाई हमेशा इरेशनल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिल रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.5 के पार्ट नंबर 2 के साथ। देखना ना भूल एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला वीडियो। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।